आधा हो गया है, यहाँ थोड़ा सा हम आए हुए हैं, लेट हो जाएगा तो आधा घंटा रुकिए। हाँ मैडम एक्चुअली रहने वाला है क्या सेंट्रल सोना का है, लेकिन यहाँ पे रहता नहीं था, ये रहता है गोरखपुर में। तो पंडित जी के साथ रहते वहाँ पंडिताई का काम करता है। ये होली के टाइम आया हुआ है घर, इसके फादर रिटायर्ड सोशल एम्प्लॉय। कम समय में यहाँ इसको कैसे टारगेट किया गया? जो भी है, देखिए क्राइम तो गलत चीज़ है ना। हम लोग रीज़न क्यों कोट करें, किस लिए, क्यों, ये सब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से तो कोई भी आके किसी को जान ले ले तो सही नहीं है। हम लोग भी गंभीर है मैडम, जाँच कर रहे हैं। टेक्निकल टीम रांची से FSL की टीम आ रही है, वो पूरा इसके घर वाले सब कहाँ हैं? आए हुए FSL की टीम आ रही है रांची से, सारा एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। वो आके अपना टेक्निकल एविडेंस तो इस जगह पे तो मेन जगह है, यहाँ पे दुकानें भी हैं, सब आदमी लोग भी है, उसके बाद कैमरा तो लगा हुआ है, कैमरा भी लगा हुआ है। हाँ सीसी कैमरा है, लेकिन फोकस कुछ सामने में है सर। यही पिताजी यही तो ससुराल वाला भी मैटर है मैडम। डबल मैरिज है, निर्भय कल ही हमारा 5 बजे शाम याद है कि पटना जाइए। शाम 5 बजे ही बोला कि हम पापा के आते हैं तो सुंदर से जाएंगे। जब भूरकुंडा घर से निकला या कल में, जब ये मैं 6 बजे तक पहुंचा तब फोन करने लगे तो इसका पहले मोबाइल वाला रिंग हो रहा है, जवाब ये तो बाहर है। ये गोरखपुर रहता था, होली में है जो आया दुनू भाई मद्दाबाद में रहता था। तो यहाँ पे इस तरह का हादसा कैसे हो घरेलू? यहाँ है जो कि कोई है वैसा पीछे पड़ा हुआ था। हाँ नाम लिया है, लड़कन है जो कि साहब है। लोकेशन को चूज करना और यहाँ पे इस तरह का अपराध करना, जो आदमी लोग और सहम जाता है ना। कोई भी घर से बाहर शाम को भी निकलने में डरेगा, सुबह भी निकलने में डरेगा। यहाँ पे तो पूरा अपराधी भरे हुए हैं। हम लोग देखिए खाना भी ठीक कीजिए, क्योंकि ये लोग भी मिले रहते हैं। हम लोग को है कुछ इनपुट तो मिलता रहता है। थाना से भी ये लोग का कुछ ना कुछ लेन देन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, खास करके पतरातू थाना। इस तरह का हत्या वगैरह का जघन्य मामला है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ऐसा लोग बिल्कुल अलर्ट हैं, जो भी है हम उसको हम लोग पकड़ लेंगे बहुत जल्द। 5 बजे बोला कि हम मोबाइल जब याद है लेकिन पटना हम नहीं जाए। रात भर जितने डेरा पहुँचे ये रोड बड़ा नहीं यहाँ हुआ, हम लोग रोज ये सब ये घास मिट्टी भुरकुंडा है। अच्छा ये तो सड़क पता नहीं लगा। तो ये तो भूरकुंडा एरिया में आ जाएगा। हाँ भुरकुंडा पता नहीं चला होगा। सब मिल के किया है और अपराधी तो होगा ही। और अपराधी का यहाँ पे अगर जिस दिन पुलिस चाहेगा कि अपराधी लोग को यहाँ पे एकदम टाइट करना है, उस दिन सबका हाथ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ सब अपराधी नहीं है। कौन अपराधी है हम लोग का समाज में सब पता चल जाता है कौन अपराधी। गोली भी चलाएगा, एक आदमी गोली चलाएगा। जब रेत के मारा है तो एक आदमी का नहीं मारा, एक आदमी का काम नहीं हो सकता है। ये तो और भी खराब है, मतलब गोली चलाने से भी खराब है कि इस तरह का काम किया है। इट्स वेरी सैड सिचुएशन। सारा कहानी जानते हैं, कहाँ से बल मिलता है, कहाँ से शक्ति मिलता है। हम तो ये नहीं बोल रहे कौन डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन थोड़ा सा तह तक जाइए आप लोग।
हाँ? गुंडागर्दी तो हावी है, कम से कम कुछ कार्रवाई, मतलब ये लोग सिर्फ गुंडागर्दी नहीं करते हैं, यहाँ पे धंधा भी करते हैं, व्यवसायी लोग को परेशान भी करते हैं। कोई यहाँ पे थाना में कंप्लेंट देने के लिए डरता है। एस्कॉर्ट लगा हुआ, एस्कॉर्ट से तो बात हो गया ना सर। एफर्ट डाल रहे हैं, ये तो हम लोग भी शौक है कि बिल्कुल 4 लेन पे इस तरह का ये घटना तो इस तरह का अपराध सामने आया इसलिए आपको दिख रहा है। बहुत सारा आगे अपराध है जो जाऊंगा तो आपको उससे नहीं बात कर दिखेगा लीजिएगा, क्योंकि आगे लोग वो चला कंप्लेन नहीं जाएगा करेंगे, सर लेने के लिए। थाना में जाएंगे नहीं कंप्लेन करने। ये लोगों को उतना भरोसा नहीं है, लोग सोचते हैं कि हम कंप्लेन करेंगे तो बड़ा हादसा हो सकता है मेरे साथ। किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, किसी का जमीन कोई लूट रहा है, कोई कहीं संघर्ष कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कहानी इसके पीछे हो गए। तो थाना को देखे कि छोटा छोटा चीज़ एड्रेस करें, तुरंत उस पर सचेत रहे। बहुत सारी मतलब शिकायत आता है रात में कि मतलब थाना को 10 दिन पहले कंप्लेन दी, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। हेलो, थाना टाइट हो गया ना, सिर्फ मर्डर का बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई भी डिस्प्यूट, अगर आप लोग टाइट हो जाएंगे ना तो क्राइम कम हो जाएगा। हाँ प्रणाम। मनोज जी, ऐसा है कि आपको तो सूचना मिला ही होगा कि यहाँ पे मर्डर हुआ है, तो उनके आश्रित परिवार को आप आज ही क्या उनको लाभ दे सकते हैं? आपदा से जोड़ दीजिए, वो तो रहेगा ही, लेकिन ब्लॉक से सहायता राशि भी इनको सुपुर्द करा दीजिए, इसको कोऑर्डिनेट कीजिए और थोड़ा जल्दी एक्सपेडाइट कीजिए, ठीक है? और हमको फ़ोन करके बताइएगा क्या आप लोग ये सब कर रहे हैं, जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज़ ठीक है। तो सिर्फ थाना की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो दबंग लोग हैं वो लोग का चलती चल रहा है, आम लोग फंसा रहे हैं, तो वो लोग को लग रहा है कि कुछ भी कर लेंगे, दबा देंगे, किसी को मार देंगे, मर्डर कर देंगे। आप लोग एकदम सचेत रहेगा, कोई भी आवेदन पे तुरंत कार्रवाई करेगा तो हमको नहीं लगता फिर उसके बाद क्राइम बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। हम लोग डेली पैरवी करते रहते हैं, 10 दिन से आवेदन है, इसको देख लीजिए, ये आवेदन पड़ा हुआ है, इस पर रिसीविंग दे दीजिए, रिसीविंग के लिए कॉल करते हैं, ये आवेदन पड़ा हुआ है, इस पर FIR कर दीजिए, जेन्युइन चीज़ों पे ये इसको उठाइए और आ रहा है। बहुत सारे हम लोग बहुत सारे बिल्डिंग काम कर 2-3 दिन लगाते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत है हमारे खाना ठीक है ना, तो जघन्य अपराध है, बहुत ही दुखद है, इस तरह का नहीं होना चाहिए, और जो भी अपराधी है उसको तुरंत पुलिस पकड़ के उसको तुरंत उस पर कार्रवाई करे। और सबसे पहले मेरा ये सुझाव भी है कि पहले थाना को ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि थाना में आवेदन जैसे लोग जाते हैं, गरीब गुरबा जो लाचार बेबस वही थाना जाते हैं, उनका आवेदन कई समय तक पड़ा रहता है, तुरंत कार्रवाई नहीं होता, या जो भी थाना को दुरुस्त करने का ज़रूरत है ताकि क्राइम कम हो। वहाँ से सिर्फ मर्डर ही क्राइम नहीं होता है, बहुत तरह का शोषण भी होता है, अलग अलग तरह का शोषण होता है, कहीं महिला उत्पीड़न होता है, कहीं ज़मीन का मामला है, ऐसे अनेकों अलग अलग चीज़ है, उस पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोगों के साथ कहीं कहीं जैसे थाना का शिकायत जो आता है कि थाना भी है सो कभी कभी वसूली में दिखी जाती है, कभी अवैध रूप से कुछ भी चलता है तो उसमें थाना का संरक्षण होता है, और ये सब भी एक क्राइम का हिस्सा है। ऐसे ऐसे जोड़ के देखें तो फिर, और हम इस पर राजनीति नहीं कर रहे, क्योंकि जो विपक्ष है वो कुछ भी बोले तो वो दूध के धुले हुए नहीं है, उनके समय में तो गोली उन्हीं लोग के लोग चलाते थे, और ये लोग किससे मिले हुए हैं हमारे क्षेत्र में भी आपको पता है कि कुछ छुपा हुआ नहीं है, यहाँ के विधायक किससे मिले रहते हैं, गुंडा माफिया सबसे।
लेकिन मेरा है कि हम एकदम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। जो गलत है और ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, इस पर तुरंत कार्रवाई करा जाए। और पुलिस प्रशासन को पता है कि कहाँ गुंडा बैठे हुए हैं, कहाँ माफिया बैठे हुए हैं, कहाँ क्रिमिनल बैठे हुए हैं। उन सबको कंट्रोल करना पुलिस अच्छे से जानती है कि कैसे कंट्रोल होगा, और ये सब कंट्रोल होगा तभी हमको आज लगता की है कि घटना में क्या कुछ बातें छन के आई हैं और आप क्या निर्देश दे रही थी, थोड़ा इस पर प्रकाश ये डालें। सब बोल रहे हैं कि कुछ ये बाहर रहते थे, वहाँ पे कुछ फैमिली विवाद